हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसके सर। तो आज आप लोगों का जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है क्लास 10 का हिस्ट्री का एग्जाम है। और कल जो है आपका जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड का आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है। तो ज्योग्राफी का एग्जाम के लिए जो जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैं आज आप लोग को देने जा रहा हूँ। और ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है जरूर मोस्ट 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 पढ़ के जरूर जाइएगा। तो फटाफट जो है, अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। हर एक स्टूडेंट को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है किसी एक स्टूडेंट का जो जिसको ज्योग्राफी में डर लग रहा है वो कल का एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, लास्ट में आप लोग को थोड़ा सा मैं मैप पॉइंटिंग का भी कुछ क्वेश्चन वगैरह बता दूंगा, ठीक है। तो पहला नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन आपका जो है दिया हुआ है, पूर्वी भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की अधिकता के कारण का वर्णन करो, ठीक है। सेकेंड नंबर बताया गया है, भारत में धान की कृषि के लिए अनुकूलन क्या क्या परिस्थितियां जरूरी होती है। नेक्स्ट, भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मीन्स भारत का जलवायु के बारे में आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व एवं पश्चिम तटीय मैदानों को भौतिक विशेषताओं में क्या अंतर है, ठीक है। आप इसका इंग्लिश वाला मीडियम वाले बुक में भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देख सकते हैं, शुष्क क्षेत्रों में वायु एवं बहते जल की संयुक्त क्रिया द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों का वर्णन कीजिए। वायु अप्रदन द्वारा निर्मित तीन स्थल आकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, वायु अप्रदन। और उसके बाद में है ग्लेशियर से एक क्वेश्चन रहेगा बाबू, जैसे कि उपयुक्त चित्र सहित, मतलब आपको पिक्चर भी बनाना है, ठीक है। ग्लेशियर द्वारा निर्मित तीन संचित स्थल आकृतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, नदी के मार्ग में उसके जमाव कार्य द्वारा निर्मित तीन स्थल आकृतियों का चित्र के द्वारा आपको क्या करना होगा, इसका आंसर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में आईटी उद्योग के विकास के लिए तीन कारक बताइए। भारत में आईटी उद्योग क्यों फेमस है, इसका तीन कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, पूर्वी एवं पश्चिमी घाटी पर्वत श्रेणी का तीन अंतर बताइए। मतलब पूरब का जो है घाट है बाबू भारत का, और पश्चिम का जो घाट है उसका तीन जो है आपको अंतर बताना है। फिर सुंदरवन क्षेत्र में होने वाले जलवायु परिवर्तन के तीन प्रभावों का वर्णन कीजिए। सुंदरवन में जो जलवायु क्षेत्र है उसका तीन अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट देख सकते हैं, सहायक नदी एवं उप नदी में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण मरुस्थलीय अंचलों में वायु अप्रदन अधिक प्रभावशाली होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण में पांच मुख्य रीजन बताइए। पश्चिम भारत में पेट्रो रासायनिक उद्योग, ठीक है, केंद्रीकरण का कारण बताइए। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए अनुकूल रूप से क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, उत्तर एवं दक्षिण भारत की नदियां, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है साल भर, आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन, समुद्री धाराओं की उत्पत्ति को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक को एक्सप्लेन कीजिए। जो समुद्र के धाराओं की उत्पत्ति को कारक को एक्सप्लेन करना है। पर्वतीय वर्षा किस प्रकार की होती है, ये आपका 2 मार्क्स का आएगा, और उसी में इंक्लूड एक क्वेश्चन रहेगा, उसका पिक्चर भी बनाइए। नेक्स्ट, वातावरण में तापक्रम परिवर्तन के मुख्य तीन कारण बताइए। मतलब वातावरण में जो टेम्परेचर जो है अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है, उसका तीन कारण बताइए। नदी के अपरदन द्वारा उत्पन्न तीन स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट, रिमोट सेंसिंग से क्या महत्व होता है, भारत में वन संरक्षण की तीन पद्धतियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये वाला, ठीक है। बोला जा रहा है, भागीरथी हुगली नदी का जल विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों के द्वारा किस प्रकार प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। दीर्घ ज्वार लघु ज्वार में क्या अंतर है, ठीक है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या होता है, बालुका स्तूप में क्या अंतर होता है, इसे जरूर देख के जाइएगा। और लास्ट आपका जो है, देखिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू आपका जो है, भारत में परिवहन व्यवस्था मतलब ट्रांसपोर्टेशन
फैसिलिटी, गेहूं का कृषि देख लीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी पढ़ के जाइएगा, उत्तर और दक्षिण भारत की नदियां पढ़, ज्वार भाटा जरूर पढ़ के जाइएगा, और पर्वतीय वर्षा मतलब पर्वतीय इलाका में वर्षा कैसा होता है पढ़ के जाइएगा, और नदी का अपरदन एक कोड वर्ड है, नदी का अपरदन पढ़ के जाइएगा, सुंदरवन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, उपग्रह प्रतिबंब पढ़ के जाइएगा, भारत में उद्योगों के विकास में कच्चे माल का क्या मतलब प्रभाव पड़ता है, और उष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पति ये जरूर पढ़ के जाइएगा, उष्ण कटिबंध भारत में उष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पति पढ़ के जाइएगा, पर्यावरण वन्य पदार्थ पढ़ के जाइएगा, और आज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, तापक्रम एवं वर्षा के ग्राफ में भूमध्य जलवायु के क्षेत्र में पहचाने। तो ये आपका हो गया। अब मैं आप लोगों को कुछ मैप पॉइंटिंग बता दे रहा हूं जो आपका 10 मार्क्स का आएगा। मैप पॉइंटिंग क्या है, विंध्य पर्वत पढ़ के देख लीजिएगा, पॉइंटिंग में प्रैक्टिस करके जाइए, विंध्य पर्वत, लोकतक झील सिर्फ लिखते चलिए, लोकतक झील, महानदी, वृष्टि छाया प्रदेश, मैंग्रोव वनस्पति, मरुस्थलीय मिट्टी क्षेत्र, उत्तर भारत और गन्ना उत्पादक क्षेत्र, पूर्वी भारत का एक भारी इंजीनियरिंग उद्योग क्षेत्र, भारत का पूरब साइड में जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र बताइए, विशाखापट्टनम बंदरगाह बताइए कहां पर है, पश्चिम तट में स्थित एक महानगर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए मैप पॉइंटिंग बाबू। आगे देखिए, विंध्य विंध्य पर्वतमाला देख लीजिएगा, मालाबार तट देख लीजिएगा, कावेरी नदी देख लीजिएगा, बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र देखिएगा, काली मिट्टी देख के जाइएगा, उत्तर, ये सब मैप पॉइंटिंग बताओ, मैप को पॉइंटिंग करना है बाबू, ठीक है, मैप में पॉइंटिंग। उत्तर भारत का चाय उत्पादक क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का पेट्रोकेमिकल औद्योगिक केंद्र, भारी इंजीनियरिंग औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी तट और कृत्रिम पोत्र बंदरगाह, नई दिल्ली कहां पर है भारत का नक्शा में ये बताइएगा। अगला देखिए, नीलगिरी पर्वत देख के जाइएगा, ताप्ती नदी देख के जाइएगा, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट। लोकटक झील, लोकटाक झील देख लीजिएगा, वृष्टि छाया प्रदेश देख लीजिएगा, मिट्टी का क्षेत्र, उत्तर भारत में गेहूं कहाँ होता है, भारत का नॉर्थ साइड में गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, मैं पॉइंटिंग कीजिए, पश्चिम बंगाल का एक ऐसा लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र बताइए, दक्षिण भारत का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और लास्ट में मुंबई कहां पर है। तो यहाँ पर मेरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो को अगर अच्छा से अगर आप देख लेते हैं तो कल का एग्जाम आपका खराब नहीं होने वाला है। इसमें से अगर 50% भी अगर करके चल जाते हैं तो 1 साल जरूर बच जाएगा। और भी किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज मेरा कमेंट में जरूर लिखिए। और भी किसी सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है या कुछ भी, या आपका मान लीजिए लास्ट का 3 एग्जाम में कुछ भी आपको कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में जरूर मुझसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ। ओके।